मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। भारत जोड़ने की यात्रा की एक कड़ी में ही आज मैं समस्तीपुर भी पहुंचा हूं। यह बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल उस समय 58 रुपए का था, वो 100 रुपए का बिक रहा है। जो गैस सिलेंडर 400 का था, वो 1200 का बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनावी राज्यों में जाके कह रहे हैं कि हम 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात जैसे राज्यों में 1200 रुपए का बेच रहे हैं। ये है भाजपा की दोहरी नीति, दोहरा चरित्र, जिसको देश समझ रहा है। स्थिति हुई कि 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 250 रुपए किलो बिका, हम सबने खरीदा। 70 रुपए 60 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का और खाने का तेल जो है वो 200 रुपए के पार हो गया। फिल्में टैक्स फ्री करने वाली सरकार कफन पे जीएसटी ले रही है। धार्मिक मुद्दों पर देश को एकजुट करने की बात करने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण का जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ है मक्खन, दूध, दही, उस तक पे जीएसटी लगा रही है। तो गलती मीडिया की है। मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? मीडिया सिर्फ अडानी और अंबानी के कहने पे चलेगी तो फिर कांग्रेस को कैसे दिखाएगी? इसलिए हमें कोई दिक्कत है, क्योंकि धर्म की बातें अधिकांशतः चलता है। क्या सोचता है? मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म में विश्वास रखता हूँ। हर व्यक्ति से चाहता हूँ कि अपने अपने धर्म में सहजता से विश्वास रखे। जिस भी ईश्वर को, खुदा को, भगवान को, गॉड को मानते हैं उसे मानिए। धर्म इंसान को नैतिकता सिखाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा कि पहले समस्तीपुर में आया, हमारे जो दर्शक हैं समस्तीपुर टाउन देखते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी आप गए थे, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, ये भारत जोड़ने की यात्रा की एक कड़ी में ही आज मैं समस्तीपुर भी पहुंचा हूं। मैं पूरे देश में जा रहा हूं। जो राहुल गांधी जी का संदेश है भारत को जोड़ने का, नफरत को कम करने का, समाज को जोड़ने का, उसी कड़ी में साहित्य उसका एक बड़ा माध्यम है। तो यहाँ पे फैजी रहमान साहब ने कवि सम्मेलन मुशायरा आयोजित किया है बड़े पैमाने पे, जिसमें आज हजारों लोगों के आने की उम्मीद है, आएंगे लोग। तो ताजपुर समस्तीपुर मेरे लिए नया नहीं है। मैं पूर्व में भी 8-10 साल पहले यहाँ कार्यक्रम में आया था। तो आज मैं फिर यहाँ हाजिर हूँ और मुझे खुशी है कि ये पूरा इलाका मुझे सुनता है, मुझे प्यार करता है, पसंद करता है। तो हम सबका हमारी कोशिश है, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे हम वो पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक मुश्किल वक्त है, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक मुश्किल वक्त है। हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे खुशी है कि 4 राज्यों में जनता ने हमारी उस लड़ाई को बड़ी मजबूती से सराहा है और हमारा समर्थन किया है। मैं चुनाव प्रचार करके आ रहा हूँ। मैं इन 4 राज्यों में 40 से ज़्यादा रैलियाँ करके तब कल ही वापस दिल्ली आया हूँ और आज यहाँ कार्यक्रम में आ गया। तो हम सतत मोर्चे पे डटे हुए हैं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो मैं चल रहा हूँ उस पैगाम को लेके जो राहुल गांधी का पैगाम। युवाओं को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि युवा 2 करोड़ रोजगार भी मांग रही है? हाँ, अब तक का 18 करोड़ हो चुका है। 1 साल में 2 करोड़ देने का वादा था ना, तो 9 साल गुजर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नारे दिए। अब उन नारों की पड़ताल मीडिया को करनी थी, मीडिया ने पड़ताल की नहीं। पहला नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा 2013 में अंत में उन्होंने दिया और स्थिति यह थी कि जो पेट्रोल डीजल उस समय 58 रुपए का था, वो 100 रुपए का बिक रहा है। जो गैस सिलेंडर 400 का था, वो 1200 का बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनावी राज्यों में जाके कह रहे हैं कि हम 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात जैसे राज्यों में 1200 रुपए का बेच रहे हैं। ये है भाजपा की दोहरी नीति, दोहरा चरित्र, जिसको देश समझ रहा है। तो महंगाई की स्थिति हुई कि 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 250 रुपए किलो बिका, हम सबने खरीदा। 70 रुपए 60 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का और खाने का तेल जो है वो 200 रुपए के पार हो गया। फिल्में टैक्स फ्री करने वाली सरकार कफन पे जीएसटी ले रही है। धार्मिक मुद्दों पर देश को एकजुट करने की बात करने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण का जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ है मक्खन, दूध, दही, उस तक पे जीएसटी लगा रही है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का क्या है? क्योंकि कांग्रेस कहीं लोगों का ये है कि कांग्रेस दिख नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा नहीं है। कांग्रेस कहाँ नहीं, आप देखना नहीं चाह रहे, मीडिया दिखाना नहीं चाह रहे, हम ही सड़क पे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले, आपको दिखे नहीं? अगर नहीं दिखे तो आपको अपनी आंखों पे पड़ा हुआ नरेंद्र मोदी की भक्ति का चश्मा उतारना पड़ेगा, तब कांग्रेस दिखेगी आपको। कांग्रेस के अलावा दिख कौन रहा है? 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए राहुल गांधी, उनके साथ लाखों का हुजूम अगर आपको नहीं दिख रहा है तो गलती फिर कांग्रेस की नहीं है, गलती मीडिया की है। मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? मीडिया सिर्फ अडानी और अंबानी के कहने पे चलेगी तो फिर कांग्रेस को कैसे दिखाएगी? इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनता देख रहे हैं। क्या सोचते हैं, क्योंकि धर्म की बातें अधिकांशतः चलता है। क्या सोचते हैं? मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म में विश्वास रखता हूँ। हर व्यक्ति से चाहता हूँ कि अपने अपने धर्म में सहजता से विश्वास रखे। जिस भी ईश्वर को, खुदा को, भगवान को, गॉड को मानते हैं उसे मानिए। धर्म इंसान को नैतिकता सिखाता है।
यही सोचता हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यही सोचेगा। आपका लास्ट एक जो है तेलंगाना में प्रचार करके आ रहे थे, तो वो एक आपका शायर जो है वायरल हो रहा है, वो क्या था, उसका क्या संदेश क्या था? नहीं, हमारा सिर्फ एक संदेश था कि बाय बाय केसीआर, जो कि हो रहा है। 4-5 बजने वाले हैं, हमारे जो दर्शक है 6 बजते वो मेरी एक पंक्ति थी कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर। वो एक नारा है जो पूरे देश में प्रचलित हो गया। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ जो है जो इमरान प्रताप गढ़ी थे, जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बातों को रखा है और किस तरह, क्योंकि जनता में युवाओं की सोच क्या है, युवा क्या कुछ चाहते हैं, इन बातों को इन्होंने जो है अपनी शायरी के माध्यम से इन्होंने रखा है।